हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज गैलरी। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 का 10वां पाठ है समवायो ही दुर्जय। समवायो अर्थात समूह ही निश्चित रूप से, दुर्जय कठिन हो अर्थात जिसे जीता न जा सके। जो समूह है उसे निश्चित रूप से जो है जीता नहीं जा सकता, अर्थात एकता में ही शक्ति होती है। तो आइए शुरू करते हैं। 10वां पाठ है समवायो ही दुर्जय। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवस्ति इस पुरा पहले या पुराने समय में एकस्मिन् एक वृक्षे वृक्ष पर एका चटका एक चिड़िया प्रतिवस्ति इस रहती थी। पहले एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। कालेन तस्या संतति जाता, कालेन समय के साथ अर्थात समय बीतने पर तस्या उसकी संतति संतान जाता उत्पन्न हुई, समय बीतने पर उसकी संतान उत्पन्न हुई। एकदा कश्चित् प्रमत्ते गजः तस्य वृद्धस्य अक्षे आगत्य तस्य शाखायां शुण्डेन ऐत्रोटयत्। एकदा एक बार कश्चित् किसी प्रमत्त मदमस्त गजा हाथी ने तस्य उसके वृक्षे वृक्षस्य उस वृक्ष के अधे नीचे आगत्य आकर तस्य शाखा उसकी शाखा को अर्थात उस पेड़ की शाखा को शुण्डेन सूंड से ऐत्रोट्य तोड़ दिया। एक बार किसी मदमस्त हाथी ने उस पेड़ के नीचे आकर उसकी शाखा को सूंड से तोड़ दिया। चटकाया नीडम भुवि अपतत। चिड़िया का नीड होता है घोंसला, चिड़िया का घोंसला पृथ्वी पर अपतत गिर गया। तेन अंडानी विशीर्णानी, तेन उसके अंडानी अंडे अर्थात जो उसमें अंडे थे, विशीर्णानी फूट गए और जो उसके अंडे थे वो फूट गए। अत सा चटका व्यलपत, इसलिए सा वह चटका चिड़िया व्यलपत रोने लगी, इसलिए वह चिड़िया रोने लगी। तस्या विलापम श्रुत्वा काष्ठकूट नाम खगे दुखेन ताम अपृच्छत भद्रे किमर्थम विलपसी इति। तस्याम विलापम श्रुत्वा, उसके विलाप को सुनकर अर्थात उसका रोना सुनकर, काष्ठकूट नाम खगे, काष्ठकूट नाम का पक्षी ने जो है दुखेन दुख पूर्वक ताम अपृच्छत उससे पूछा, भद्रे देवी किमर्थम विलपसी, क्यों रो रही हो। उसके विलाप को सुनकर काष्ठकूट नाम के पक्षी ने दुख पूर्वक उससे पूछा, हे देवी क्यों रो रही हो। चटका एवदत दुष्टेन एकेन गजेन मम संतति नाशता। चटका बोली अर्थात चिड़िया बोली, दुष्टेन एकेन एक दुष्ट हाथी ने मम संतति नाशता मेरी संतानों को मार दिया है। चिड़िया बोली कि एक दुष्ट हाथी ने मेरी संतानों को मार दिया है। तस्य गजस्य वधन एव मम दुखम अपसरेत। तस्य गजस्य उस हाथी के वध से ही मम दुखम मेरा दुख अपसरेत दूर होगा, उस हाथी के वध से ही मेरा जो है दुख दूर होगा। ततः काष्ठकूट ताम वीणा रवा नाम्न्या मक्षिकाया समीपम एनयत। तब काष्ठकूट ताम उसे अर्थात उस चिड़िया को वीणारवा नाम की मक्षिकाया मक्खी के पास एनयत ले आया। तब काष्ठकूट उसे वीणारवा नाम की मक्खी के पास ले आया। तयो वार्तां श्रुत्वा मक्षिका एवदत ममापि मित्रम मंडूकः मेघनादः अस्ति। उन दोनों की वार्ता को सुनकर मक्खी बोली, मम अपि मेरा भी मित्र मंडूकः मेंढक मेघनाद अस्ति, मेघनाद नाम का मेंढक है। उन दोनों की बात सुनकर मक्खी बोली, मेरा मित्र जो है मेघनाद नाम का मेंढक है। शीघ्रम तम उपत्य यथोचितम करिष्यामि। शीघ्र तम उपत्य उसके पास जाकर यथोचितम जो उचित है करिष्यामि करेंगे, शीघ्र उसके पास जाकर जो उचित है करेंगे। तदानीं तौ मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरे सर्वं वृत्तान्तं न्यवेदयताम्। तदानीं तब दोनों मक्षिकया सह मक्खी के साथ जाकर मेघनादस्य पुरे मेघनाद के सामने सारा वृत्तांत न्यवेदयताम्, सारा संपूर्ण जो किस्सा था वो कह सुनाया। तब उन दोनों ने मक्खी के साथ जाकर मेघनाद के सामने सारा वृत्तांत निवेदन किया। मेघनाद एवदत, मेघनाद बोला, यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम, जैसा मैं कहता हूं तथा कुरुतम वैसा करो, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। मक्षिके प्रथमं त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दं कुरु येन स नयने निमील्य स्थास्यति। प्रथम सबसे पहले तुम मध्याह्ने मध्याह्न काल में अर्थात दोपहर के समय में तस्य गजस्य उस हाथी के कर्णे कान में शब्दम कुरु शब्द करो, जिससे
स नयने, वह नयन निमील्य बंद करके स्थास्यति, बैठ जाएगा। सबसे पहले तुम दोपहर के समय उस हाथी के कान में शब्द करना, जिससे वह आंखों को बंद करके बैठ जाएगा। तदा काष्ठकूटे चंचुआ तस्य नयने स्फोटिष्यति। तब काष्ठकूट जो पक्षी है वह अपनी चोंच से तस्य नयने, उसके नयनों को स्फोटिष्यति, फोड़ देगा। तब काष्ठकूट पक्षी चोंच से उसके नयनों को फोड़ देगा, अर्थात आंखों को फोड़ देगा। एवं स गजः अंधः भविष्यति, इस प्रकार वह हाथी अंधा हो जाएगा। तृषार्ते स जलाशयं गमिष्यति, तृषार्ते प्यासा, अर्थात पानी से व्याकुल होकर वह जलाशय पर गमिष्यति, जाएगा। मार्गे महान गर्तः अस्ति, रास्ते में महान गड्ढा है। तस्य अंतिके अहम स्थास्यामि शब्दं च करिष्यामि, तस्य अंतिके, उसके अंदर, अहम स्थास्यामि, मैं रहूंगा, और शब्दं करिष्यामि, शब्द करूंगा। उसके अंदर मैं रहूंगा और शब्द करूंगा। मम शब्देन तम गर्दम जलाशयम मत्वा स तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च। मम शब्देन, मेरे शब्दों से, तम गर्तम, उस गड्ढे को, जलाशयम मत्वा, जलाशय मानकर वह तस्मिन्नेव गर्ते, उस ही गड्ढे में, पतिष्यति, गिरेगा, मरिष्यति च, और मर जाएगा। मेरे शब्दों से उस गड्ढे को जलाशय मानकर वह उसमें गड्ढे में गिरेगा और मर जाएगा। अथ तथा कृते स गजे मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य महते गर्दस्य अन्ते पतिते मृते च। अतः इस प्रकार तथा कृते, वैसा करने पर, वह हाथी मध्याह्न के समय, दोपहर के समय, मेंढक के शब्द से का अनुसरण करके महान गड्ढे के अंदर गिर गया और मर गया। इस प्रकार वैसा करने पर वह हाथी दोपहर को मेंढक के द्वारा शब्द करने का अनुसरण करके उस महान गड्ढे के अंदर गिर गया और मर गया। तथा च उक्तम, इसलिए ही कहा गया है, बहुनि नामपि अप्सराणाम समवायो हि दुर्जय। बहुन नाम, बहुत सारे, असाराणाम, जो निर्बल लोग हैं, बहुत सारे निर्बलों का, समवायो साथ, ही निश्चय ही, दुर्जय कठिन, था जीतना जो उसे कठिन है। बहुत सारे निर्बलों का जब साथ एक साथ होता है या एक साथ होते हैं तो उन्हें जीतना कठिन होता है, जैसे कि इस कहानी में बताया गया है। हाथी इनसे ताकतवर था, लेकिन उन सबने, निर्बल लोगों ने एक साथ मिलकर के उसे जीत लिया। तो इसलिए एकता में ही शक्ति होती है। ये इस पाठ से संबंधित कठिन शब्दार्थ, ये सब आपको लर्न करने हैं। अभ्यास कार्य। प्रश्न 1, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। वृक्षे का प्रतिवस्ती इस, वृक्ष पर कौन रहती थी? चटका। वृक्षे चटका प्रतिवस्ती इस, वृक्ष पर चिड़िया रहती थी। वृक्षस्य अधे कै आगतै, वृक्ष के नीचे कौन आया? गजय। वृक्षस्य अधे गजय आगतै, वृक्ष के नीचे हाथी आया। गजय केन शाखाम अत्रोट्यत, हाथी ने कैसे शाखा को तोड़ा? किससे तोड़ा? सुंडेन। गजय सुंडेन शाखाम अत्रोट्यत, हाथी ने सूंड से शाखा को तोड़ा। काष्ठकूटे चटकाम कस्या समीपम अनयत, काष्ठकूट चिड़िया को किसके समीप ले गया? मक्षिकाया, मक्खी के। काष्ठकूटे चटकाम मक्षिकाया समीपम अनयत, काष्ठकूट चिड़िया को मक्खी के समीप ले गया। मक्षिकाया मित्रम कै आसीत, मक्खी का मित्र कौन था? मंडूकय। मक्षिकाया मित्रम मंडूकय आसीत, मक्खी का मित्र मेंढक था। प्रश्न 2, रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम करो। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करो। कालेन चटकाया संतति जाता, कालेन समय के साथ, चटकाया चिड़िया की, संतति संतान, जाता उत्पन्न हुई। तो किसकी? ये चटकाया क्या है? स्त्रीलिंग का है, तो किसकी के लिए लगेगा षष्ठी विभक्ति में? कस्या। कालेन कस्या संतति जाता, समय के साथ किसकी संतान उत्पन्न हुई? चटकाया नीडम भुवि अपतत, चिड़िया का घोंसला पृथ्वी पर गिर गया। तो क्या गिरा? क्या के लिए आएगा? किम। चटकाया किम भुवि अपतत, चिड़िया का क्या पृथ्वी पर गिरा। गजस्य वधेन एव मम दुखम अपसरेत, हाथी का वध से ही मेरा दुख दूर होगा। तो किसके वध से? किसके के लिए लगेगा? कस्य। कस्य वधेन एव मम दुखम अपसरेत,
किसके वध से ही मेरा दुख दूर होगा। काष्ठकूट चंचुआ गजस्य नयने स्फोटिष्यति। काष्ठकूट चोंच से हाथी के नैनों को फोड़ेगा। तो किसके द्वारा? ये तृतीय विभक्ति लगी है, तृतीय विभक्ति में आएगा कया। काष्ठकूट कया गजस्य नयने स्फोटिष्यति। काष्ठकूट किससे हाथी के नैनों को फोड़ेगा। प्रश्न 3 मंजूषाते क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से क्रियापद चुनकर रिक्त स्थान पूरे करो। ये मंजूषा में पद दिए हैं, इनसे हमें चुन करके रिक्त स्थान पूरे करने हैं। काष्ठकूट चंचुआ गजस्य नयने स्फोटिष्यति। काष्ठकूट चोंच से हाथी के नैनों को फोड़ेगा। मार्गे स्थित अहमपि शब्दम करिष्यामि। मार्ग में स्थित अहमपि मैं भी शब्द करिष्यामि करूंगा। तृषार्त गजय जलाशयम गमिष्यति। प्रास से व्याकुल हाथी जलाशय जाएगा। गजय गर्ते पतिष्यति। हाथी गड्ढे में गिरेगा। काष्ठकूट ताम मक्षिकाया समीपम अनयत। काष्ठकूट उसे मक्षिका के अर्थात मक्खी के समीप ले आया। गजय सुंडेन वृक्ष शाखा त्रोट्यति। हाथी सूंड से वृक्ष की शाखा तोड़ता है। प्रश्न 4 प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्य लिखित। प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखो। चटकाया विलापम श्रुत्वा काष्ठकूट ताम किम अपृच्छत। चिड़िया के विलाप को सुनकर काष्ठकूट ने उससे क्या पूछा। चटकाया विलापम श्रुत्वा काष्ठकूट ताम अपृच्छत भद्रे किमर्थम विलपसि। चिड़िया के विलाप को सुनकर काष्ठकूट ने उससे पूछा, हे देवी क्यों रो रही हो। चटकाया काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका किम अवदत्। चिड़िया की और काष्ठकूट की वार्ता को सुनकर मक्खी क्या बोली। चटकाया काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका अवदत् ममापि मित्रं मण्डूकः मेघनादः अस्ति। शीघ्रं तम उपेत्य यथोचितं करिष्यामि। चिड़िया और काष्ठकूट की बातों को सुनकर मक्खी बोली, मेरा भी मित्र मेंढक मेघनाद है, शीघ्र उसके पास चलकर जैसा उचित होगा करेंगे। मेघनाद मक्षिकाम किम अवदत्। मेघनाद मक्खी को क्या बोला। मेघनाद मक्षिकाम अवदत् यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम। मेघनाद मक्खी को बोला, जैसा मैं कहूं वैसा करो। चटका काष्ठकूटम किम अवदत्। चिड़िया काष्ठकूट से क्या बोली। चटका काष्ठकूटम अवदत् दुष्टेन एकेन गजेन मम संतति नाशिता तस्य गजस्य वधेन एव मम दुखम अपसरेत। चिड़िया काष्ठकूट से बोली, एक दुष्ट हाथी ने मेरी संतानों को मार दिया है, उस हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। प्रश्न 5 उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण का अनुसरण करके रिक्त स्थान पूरे करो। अब उदाहरण दिया है, यहाँ पे दिया है पुरुष एकवचन द्विवचन और बहुवचन। उदाहरण है प्रथमा पुरुष पठिष्यति, द्विवचन में पठिष्यते और बहुवचन में होगा पठिष्यन्ति। अब ऐसे हमें प्रथमा पुरुष में लिखना है, यहाँ दिया है पतिष्यते, तो पतिष्यते का एक वचन होगा पतिष्यति और बहुवचन होगा पतिष्यन्ति। यहाँ दिया है मरिष्यन्ति, तो एक वचन में होगा मरिष्यति और द्विवचन में होगा मरिष्यते। अब दूसरा देखना है मध्यम पुरुष में गमिष्यसि, गमिष्यते, गमिष्यत। अब हमें यहाँ दिया है द्विवचन का धाविष्यते। अब इसका एक वचन लिखना है धाविष्यसि और बहुवचन होगा धाविष्यत। मध्यम पुरुष में होगा क्रीडष्यत दिया है, तो क्रीडिष्यसि और क्रीडिष्यते, क्रीडिष्यत। ये दिया है उत्तम पुरुष में। उत्तम पुरुष का होगा लेखिष्यामि, लेखिष्यावः है, लेखिष्यामः है। यहाँ दिया है हशिष्यावः। हशिष्यावः का एक वचन होगा हशिष्यामि और बहुवचन होगा हशिष्यामः है। अब यहाँ दिया है हमें द्रक्ष्यामः। द्रक्ष्यामः का एक वचन द्रक्ष्यामि और द्विवचन होगा द्रक्ष्यावः, बहुवचन द्रक्ष्यामः है। प्रश्न 6 उदाहरणानुसारम इसम शब्द योजित्वा भूतकालिक क्रिया प्रचयत। उदाहरण के अनुसार इसम शब्द जोड़कर भूतकालिक क्रिया लिखो। अब यदि हम किसी भी शब्द में इसमें जोड़ते हैं तो वह भूतकाल का बन जाता है। जैसे अवसत, अवसत है हमारा भूतकाल की लंग लकार की धातु, इसका होएगा वस्ती। वस्ती है लट लकार, लेकिन हम इसमें जोड़ेंगे तो ये बन जाएगी भूतकाल की क्रिया। वस्ती रहता था। अपठत पढ़ा, पढ़ती पढ़ा। अत्रोट्यत तोड़ा, त्रोट्यति तोड़ा। अपतत गिरा, पतति गिरा। अपृच्छत पूछा, पृच्छति पूछा। अवदत बोला,
वदति इस्म बोला, एनेर ले गया, नयति इस्म ले गया। प्रश्न 7 कोष्टकात उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरित। कोष्टक से उचित पद चुनकर रिक्त स्थान पूरे करो। यहाँ पे कोष्टक में दिए हुए हैं पद, अब इसमें से हमें जो उचित है वो लिखना है। बालिका मधुरम गायती, बालिका मधुर गाती है, तो बालिका क्या है हमारी यहाँ पे स्त्रीलिंग। अब एकम नपुंसकलिंग में होता है, एका स्त्रीलिंग और एक क्या होता है पुल्लिंग। तो यहाँ है हमारा स्त्रीलिंग तो लगेगा एका, एका बालिका मधुरम गायती, एक बालिका मधुर गाती है। अब यहाँ पे है कृषकः कृषि कर्माणि कुर्वन्ति, कृषक किसान कृषि कर्म करते हैं। तो यहाँ पे ये लगाया है कर्ता बहुवचन, तो चतस्र चत्वारि, तो चत्वारः है कृषकः, चत्वारः क्या है हमारा पुल्लिंग का है, कृषका पुल्लिंग है तो पुल्लिंग में लगेगा चत्वारः कृषका, 4 किसान कृषि कर्म करते हैं। पत्राणि सुंदराणि सन्ति, पत्र अर्थात पत्ते सुंदर हैं, तो ते ता तानि, पत्राणि है हमारा नपुंसकलिंग का, तो लगेगा तानि पत्राणि सुंदराणि सन्ति, वे सब पत्ते सुंदर हैं। धेनु है दुग्धम, अब यहाँ पे दिया है ददाती ददती और ददंती। ददाती अब धेनु है, धेनु क्या होता है बहुवचन का रूप है, तो बहुवचन में क्या आएगा हमारा बहुवचन की क्रिया आएगी, तो इसमें से जो है बहुवचन की क्रिया है ददंती, तो अब यहाँ पे हम लगाएंगे ददंती। धेनु दुग्धम ददंती, गाय दूध देती हैं। वयम संस्कृतम अपठामः, हम सब संस्कृत अपठाम पढ़ें, तो अपठन और अपठा, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा अपठाम, हम सब क्या है बहुवचन है। इस पाठ से संबंधित यदि आपके कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। इस पाठ के नोट्स आप हमारी वेबसाइट से देख सकते हैं, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।